मोहन यादव समाज के उस हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं जो कई बार हाशिए पर मान लिया जाता है। इसी कड़ी में सीएम ने 25 फरवरी बुधवार को कुशवाहा ठाकरे सभागार में स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 फरवरी बुधवार को कुशवाहा ठाकरे सभागार में स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला का उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह के सदस्यों के मार्केटिंग के तहत क्षमता वर्धन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे स्व सहायता समूह के सदस्यों को उत्पाद विक्रय के लिए राष्ट्र स्तरीय बृहद बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यशाला से संभाग एवं जिला स्तरीय होली मेलों का भी शुभारंभ किया। सीएम ने प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण मॉड्यूल पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने MPSRLM एवं इंडिया पोस्ट के मध्य MOU किया है। ई मार्केटिंग सेवा हेतु MPSRLM एवं अमेजॉन सहेली के मध्य MOU किया गया। महिला किसान उत्पादक कंपनियों की क्षमता वर्धन, व्यापार में वृद्धि एवं मार्केटिंग में सहयोग हेतु MPSRLM एवं एक्सेस डेवलपमेंट के मध्य MOU हुआ है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि 5 लाख से ज्यादा स्व सहायता समूह की 65 लाख बहनें एकजुटता से काम कर रही हैं। हमारी 12 लाख से ज्यादा बहनें लखपति दीदियां बन गई। हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण को और आगे बढ़ाने के लिए लगी है। वहीं प्राकृतिक खेती में 50,000 से ज्यादा स्व सहायता समूह की सदस्य कार्य कर रही हैं। मैं उन बहनों को भी बधाई देता हूं। कितनी बड़ी संख्या है वर्तमान में, 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की 65 लाख बहनें आपकी एक साथ एकजुटता के बलबूते पर इस प्रकार से काम कर रही है। और उसमें भी आर्थिक रूप से सशक्त होने वाली श्रेणी भी 12 लाख से ज्यादा बहनें लखपति दीदियां हो गई। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, 12 लाख का आंकड़ा कम नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर उन्हें समझाइश दी। विधानसभा में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी किसानों की आड़ में अपनी राजनीति देख रहे हैं, लेकिन अब गांधी परिवार की राजनीति के द्वार कभी नहीं खुलेंगे। सबको पता है कि कांग्रेस के शासनकाल में इंडस्ट्री में ताले लगे थे, इसलिए राहुल गांधी भले ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कुछ नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी की सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। राहुल गांधी को आत्ममंथन करना चाहिए और महाकाल मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए। किसानों के हितों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने सभी प्रकार के विकास के क्रम में किसानों की प्राथमिकता जो सर्वोपरि रख रहे हैं, उसको भूलकर एक तरह से कई हल्की बात कही गई। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और बाबा महाकाल से उनको सद्बुद्धि देने की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पहले अध्ययन कर ले, समझ ले। जिस प्रकार से झूठे अनर्गल आरोप लगा करके राहुल गांधी जी ने बात कही, मैं मान के चलता हूं बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे और उनको क्षमा याचना करना चाहिए कि उनने अपने ही पुरखों के द्वारा लंबे समय तक देश की आजादी के बाद से लंबा समय तक सरकार चलाने का जिस खानदान को अधिकार है, वो अब किसानों की आड़ में अपने मतलब के लिए अपने संभावनाओं के द्वार देख रहा है। ऐसे संभावना खुलने वाली नहीं है। किसानों के लिए उनके खेतों में जाकर उनके साथ उनकी चर्चा के बलबूते पर जिस प्रकार का अनुकूल माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, मुझे गर्व है। मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10% की राशि मैचिंग ग्रांट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की 16वीं पुण्यतिथि के संदर्भ में चित्रकूट स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम को विधानसभा भोपाल से वर्चुअली संबोधित किया। नानाजी का स्मरण करते हुए सीएम ने कहा कि नानाजी देशमुख केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के महान साधक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ग्राम विकास, शिक्षा, स्वावलंबन के लिए समर्पित कर दिया और समाज सेवा के उद्देश्य को तप के साथ सिद्ध किया। नानाजी देशमुख का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब गांव मजबूत होंगे तभी राष्ट्र मजबूत बनेगा। मोहन यादव ने कहा कि चित्रकूट को भगवान श्री राम की तपोस्थली के साथ साथ नानाजी देशमुख की कर्मस्थली होने का भी गौरव प्राप्त है।
नानाजी देशमुख ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सपने को मूर्त रूप देने का संकल्प को चित्रकूट से ही साकार करने का प्रण किया। इस उद्देश्य से ही ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के रूप में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार नानाजी देशमुख की शिक्षाओं के अनुरूप समाज और देश के संवर्धन तथा सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। मोहन यादव ने राहुल गांधी को समझाइश देने के बहाने पूरी कांग्रेस को समझा दिया कि किसानों के मुद्दे पर वे बीजेपी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करे, नहीं तो खुद कटघरे में खड़ी हो जाएगी। सीएम ने साफ कर दिया कि अनर्गल आरोपों पर वे चुप नहीं बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।